तो यहाँ पर आज हम देखेंगे डार्ट कलेक्शंस। ओके, डार्ट कलेक्शन में क्या क्या चीज़ें होती है अपने पास। लिस्ट होता है, सेट होता है, मैप होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आज हम लोग देखेंगे लिस्ट क्या होता है। ओके, तो लिस्ट को ही हम लोग एरे भी बोलते हैं। जैसा आपने बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में देखा होगा एरे क्या होता है, तो वही लिस्ट होता है यहाँ पर। तो लिस्ट है यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के रहेंगे, एक फिक्स्ड होगा, एक ग्रोएबल रहेगा। फिक्स में क्या होगा, उसका लेंथ फिक्स होगा, और ग्रोएबल में हम लोग उसको लेंथ बढ़ा सकते हैं। ओके, तो एक डायग्राम के थ्रू आपको मैं बताता हूँ कि ये मान लो लिस्ट है, इसका नाम क्या है, लिस्ट 1 है, और मेरे पास 5 लेंथ है लिस्ट का। तो 5 खाली डब्बे हो जाएंगे उसके पास, और इसमें हम लोग वैल्यूज़ कुछ भी रख सकते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे एलिमेंट्स। कभी भी वो सारे वैल्यूज़ कभी भी वो सारे कभी भी वो सारे एलिमेंट्स का जो इंडेक्स होगा वो 0 से स्टार्ट होगा। मान लो मेरे पास 5 का लेंथ है, तो 0 1 2 3 4 ऐसा इंडेक्स होगा उसका। तो इसको हम लोग इंडेक्स बोलेंगे, और अंदर जो भी वैल्यूज़ होंगे उसको एलिमेंट्स बोलेंगे। और ये इंटीजर टाइप के, तो इसके लिए हम लोग को इंट बनाना पड़ेगा। और ये लिस्ट 1 जो नाम है लिस्ट का। ओके, तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली एग्जाम्पल करके देखते हैं, डेमो वीडियो, तो उसके थ्रू आपको ज़्यादा अच्छे से समझेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, तो फिक्स लेंथ का भी आज हम लोग यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, बाद में हम ग्रोएबल का देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं वॉइड मेन जो अपना मेन फंक्शन है वो बना देता हूँ, सॉरी, करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर हम लोग लिस्ट डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पर मैं वैर एक वेरिएबल बना देता हूँ, और यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम दे देता हूँ फिक्स लिस्ट दे देता हूँ, मतलब फिक्स लेंथ लिस्ट इसका नाम दे देता हूँ, ऐसा जिससे आपको आसानी पड़े, फिक्स लेंथ लिस्ट। और इसको किस तरह से डिक्लेयर करना होता है, हमें आपको लिखना है लिस्ट डॉट फील्ड। और यहाँ पे लिस्ट का टाइप भी आप दे सकते हो कि मुझे इंटीजर टाइप चाहिए कि सिर्फ स्ट्रिंग टाइप चाहिए, वो सब आप दे सकते हो। यहाँ से बुल भी टाइप दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं इंटीजर अभी के लिए लेता हूँ, और फिल किया यहाँ पर मैंने। फिल में क्या होता है, हमें यहाँ पे 3 चीज़ें पास करनी होती है। ओके, 3 चीज़ें पास करनी होंगी। फर्स्ट हमें लिस्ट का लेंथ डिफाइन करना होगा, समझ लो मैंने 5 दे दिया। और उसके बाद अभी लिस्ट में अगर नल वैल्यू कोई है, तो उसके जगह पे क्या चाहिए उसके बदले, वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो मैं लिख देता हूँ 0 0 दे देता हूँ। और यहाँ पर अभी लास्ट में आपको डिफाइन करना है कि वो लिस्ट है जो ग्रोएबल है कि नहीं। ओके, अभी तो हमारा फिक्स्ड है, तो यहाँ पर ग्रोएबल हमें फॉल्स करना होगा। अगर ग्रोएबल है तो यहाँ पे हमें ट्रू लिखना पड़ेगा। ओके, इस तरह से आपको लिस्ट को डिक्लेयर करना है। ओके, तो मैं लिस्ट को प्रिंट करके देख लेता हूँ। तो लिस्ट को प्रिंट कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं कि कितना लेंथ है लिस्ट का। तो लिस्ट को मैंने प्रिंट किया यहाँ पर, तो क्या आना चाहिए अपना आंसर। देखो यहाँ पर लिस्ट आ गया मेरे पास, पाँच पाँच है टोटल एलिमेंट्स इसमें, और 0 0 0 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 दिया था। अगर मैं 1 करके इसको रन करूँ तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू सारे 1 1 1 हो जाएंगे। ओके, तो फिलहाल इसको 0 ही रखते हैं हम लोग। और ये ग्रोएबल नहीं है, मतलब इसमें मैं छठा एलिमेंट नहीं ऐड कर सकता। ओके, और इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी भी होती है। लिस्ट डॉट, देखो लेंथ है, तो लिस्ट डॉट लेंथ करूँगा तो रन करूँगा तो कितना आएगा, लिस्ट का लेंथ कितना है 5, तो यहाँ पर 5 आना चाहिए, तो यहाँ पर 5 आ गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। कमेंट 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 कर दिया। अभी लिस्ट में हमें कुछ वैल्यूज़ ऐड करने हैं मान लो, तो मैं वैल्यू किस तरह से ऐड करूँगा। तो लिस्ट में हमें वैल्यू ऐड करना है, तो एक तरीका ये है हमारे पास कि हम 0 इंडेक्स पे क्या ऐड करना चाहते हैं, तो उसमें डायरेक्टली हम लिख देता हूँ, मैं 2 लिख देता हूँ। ओके, तो 0 इंडेक्स पे लिस्ट में 2 ऐड हो गया। तो उसी तरह से अगर मैं 1 इंडेक्स पे अगर कुछ ऐड करना चाहूँ, जैसे 37 ऐड कर दूँ, तो 1 इंडेक्स पे लिस्ट के 37 चला गया। तो रन करके इसको देख लेते हैं हम लोग, और प्रिंट स्टेटमेंट तो ऑन कर देते हैं, हमें हमेशा लगेगा ज़रूरत इसका। तो यहाँ पे देखो 0 इंडेक्स पे 2 आ गया, और 1 इंडेक्स पे 37 आ गया, और बाकी जो भी इंडेक्स थे उस पर 0 0 0 आया, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है। ओके, इस तरह से आप वैल्यूज ऐड कर सकते हो। ओके, अभी और भी तरीका है, मैं बताता हूँ आपको। लिस्ट डॉट ऐड करके हमारे पास वैल्यू है, तो ऐड में करूँ अगर, तो इसमें 37 ऐड कर दूँ अगर, तो ये लिस्ट में लास्ट में 36 ऐड हो जाना चाहिए। ओके, तो उसी तरह से और भी कुछ रहेगा हमारे पास, रिम्यू भी रहेगा, रिम्यू एट इंडेक्स भी है। रिम्यू एट इंडेक्स मतलब जो भी वैल्यू हमें इंडेक्स से हटाना है, जैसे मुझे 2 इंडेक्स से 1 इंडेक्स से वैल्यू हटाना है। ओके, तो ये 1 इंडेक्स से वैल्यू इस तरह से हटा सकते हो। और लिस्ट डॉट और करूँ अगर, रिम्यू वैल्यू करना है कुछ, तो रिम्यू वैल्यू है कहीं पे, हाँ रिम्यू वैल्यू है। तो रिम्यू वैल्यू अगर कोई वैल्यू 37 है, जैसे यहाँ पर 37 है, तो ये वैल्यू मुझे गायब करना है।
तो लिस्ट से रिमूव करना है, डिलीट करना है, तो ऐसी सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पर मेथड अलाउड नहीं है। ये किसके लिए अलाउड है? ग्रोवेबल लिस्ट के लिए। तो यहाँ पर आपको फिक्स लेंथ लिस्ट में ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है। ओके, तो रन करके देखते तो एरर आना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर एरर आया, तो अनसपोर्टेड है, ये ऐड मेथड अनसपोर्टेड है, रिमूव भी अनसपोर्टेड रहेगा इसके लिए, क्योंकि ग्रोएबल लिस्ट नहीं है ये। तो ये पार्ट हम लोग यहाँ पर कट कर देते हैं अभी। तो फिक्स लेंथ में यही था, इतना बेसिक ही था, ज़्यादा कुछ है ही नहीं। फिक्स लेंथ में आप डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर सकते हो और उसको प्रिंट करा सकते हो। तो समझ लो मुझे इंडेक्स 1 पे प्रिंट कराना है, तो वो भी मैं प्रिंट करा सकता हूँ। 37 है तो यहाँ पर 37 आना चाहिए यहाँ पर प्रिंट होके। ओके, 37 आ गया। पूरी लिस्ट प्रिंट कराना है तो लिस्ट भी प्रिंट करा सकते हो। ओके, प्रिंट करा लिया आपने। तो ये फिक्स लेंथ लिस्ट था। अभी हम लोग इसको ग्रोएबल देखते हैं। तो ग्रोएबल भी यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से होगा।